अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 17 है, मद्दात। हम इनमें देखते हैं कि कौन सी मद लग रही है। पीछे हमने मद्द मुत्तसिल का पढ़ा था कि इसमें मद्द मुत्तसिल लग रही है। अब देखते हैं इसमें कौन सी मद लग रही है। इसमें भी वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और मैंने कहा था कि हम हिजे करते वक्त और रवां दोनों हालतों में ये मद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मद का मकसद होता है सिर्फ खींचने की मिकदार, के हम कितना खींचते हैं। इस मद को ना हिजे करते वक्त तो ना रवां दोनों हालतों में नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हमज़ा है ना, वो हमज़ा इसी में है, इसी कलमे में है, दूसरे कलमे में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ पेश कू, रा वाव पेश रू, क़ुरू हमज़ा दो ज़ेर इन, क़ुरू इन, क्योंकि हम मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को 2 अढ़ाई अलिफ की मिकदार खींचते हैं। वहाँ यहाँ पर वाव लीन, वाव साकिन से पहले ज़बर है इसलिए वाव लीन होगा। वाव हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। और यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद, यानी अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, और यहाँ पर जो हमज़ा है उसी ही कलमे में है, इसलिए यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। इसलिए हम इसको भी 2 अढ़ाई अलिफ की मिकदार इसको खींच कर पढ़ेंगे। और जो लोग न्यू मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ रही है, ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत लग जाए, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, तो वो अलिफ या फिर जज़म, वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है, इसलिए हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे। और यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ते हैं लाम, ला की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ला की आवाज़ आए, लाम, इस तरह से। ला अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे जिस तरह हम कोई वर्ड लेते हैं, ला इल्म ला ताल्लुक, तो ला की आवाज़ निकालनी है, यहाँ पे ला की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ला की आवाज़ आएगी तो गलत हो जाएगा। अक्सर पढ़ते हैं लाम, तो वो नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। और यहाँ पर वाव पढ़ना है, होंठों को गुलाई देनी है आपने, वाव, आपने वाह नहीं पढ़ना। अगर आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लग रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपका वाव का मखरज ठीक नहीं है, इसलिए इसको सही से करना है। तो होंठों को गोल करना है, जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं वाव, तो वाव में वाह करना है, वाह नहीं करना। हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली औली, या अलिफ ज़बर या औलिया, हमज़ा ज़बर आ औलिया। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है। और यहाँ पर हरूफ़े मद्दा जो है ना, हरूफ़े मद्दा के बाद जो हमज़ा है, मैंने आपको बताया जब अलिफ पे कोई हरकत आ जाता है वो हमज़ा बन जाता है। तो अलिफ जो है वो दूसरे कलमे में है। कलमे का मकसद ये, जैसे बिमा अलग कलमा है, उन ज़िला एक अलग कलमा है, और उन ज़िला बिमा इसके साथ जो इसका मायना बनता है उन ज़िला उतारा गया। तो यहाँ पर जो है ना उन ज़िला, ये दूसरा कलमा है, इसलिए दूसरे कलमे में हमज़ा जा रहा है, इसलिए इसको मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल कहा जाएगा। ये मद्दे मुनफसिल है दोनों। और यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ा है तो हरूफ़ इख्फ़ा में से है, और यहाँ पर इख्फ़ा होगा, और यहाँ पे हम गुन्ना करके अदा करेंगे। और इसको 2 अढ़ाई अलिफ खींचना है। मैं फिर से बता दूँ, लाम नहीं पढ़ना, ला पढ़ना है। और यहाँ पे नून पढ़ना है, नू नहीं पढ़ना। अक्सर पढ़ता है नून, नू की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नू की आवाज़ आनी चाहिए, नून, यहाँ पे नू की आवाज़ आनी चाहिए। बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, हमज़ा नून पेश उन, बीमा उन, जा ज़ेर ज़ी, बीमा ज़ी, लाम ज़बर ला, बीमा ज़िला। यहाँ पर वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है। जहाँ पर वाव मद्दा के बाद हमज़ा लग गया, ये अलिफ, ये जो अलिफ है और ये हमज़ा है, ये अलिफ जो है ना जिसके ऊपर मद है, इस अलिफ को हमने नहीं पढ़ना, ना हिजे करते वक्त और ना रवां। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा। हरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के मिकदार खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे मद आ गया, इसका मतलब है कि हम मद को मद के मिकदार तक खींचेंगे। इसमें वाव मद्दा का जो सिस्टम है वो नहीं होगा। और यहाँ पर खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत और हरूफ़ मद्दा को एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं, इसलिए दोनों को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो
مد ہے، مد لگ گئی ہے، اس کا مطلب ہے واو مدہ کے بعد دوسری حمزہ آ گیا، تو یہاں پر ہم واو مدہ کی مقدار نہیں کھینچیں گے، ہم یہاں پہ کھینچیں گے 2 الف کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد منفصل ہے، حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہے، قالو علیحدہ ہے، قالو کا معنی ہے ان سب نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، تو یہاں پر جو آمنا ہے نا یہ ایک ہے کلمہ اور قالو ایک کلمہ ہے، اس لیے دوسرے کلمے میں حمزہ ہے حروف مدہ کے بعد، تو یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، اور یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد جب آتا ہے تو نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بھی ہو رہا ہے، نون مشدد بھی ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، اور پھر بتاتے ہیں یہاں پہ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے، نو کی آواز آنی چاہیے، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو حمزہ کھڑا زبر آ، قالو آ، اور اسے می نہیں پڑھنا، میم اکثر پڑھتے ہیں، می کی آواز آنی چاہیے، میم نون زبر من، آمن نون الف زبر نا، آمنا قالو آمنا۔ یہاں پر کھڑی حرکات میں نے کہا تھا حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اسے بھی ہم حروف مدہ ہی سمجھیں گے۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد اردو جو ہے نا دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں، اور آپ پریشان ہوں گے کہ یہاں پہ تو ایک ہی کلمہ ہے، یا اردو ایک ہی کلمہ ہے، یا اردو ایک کلمہ نہیں ہے، لکھنے کا طریقہ ایسا ہے، اصل میں ہوتا ہے یا الف زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، اصل میں نا اس کے لکھنے کا انداز ایسا ہے، لکھا یوں جاتا یا الف زبر یا، حمزہ را زبر ار الگ الگ، یہ یا الف زبر یا الگ ہوتا، لیکن یہاں پر کھڑی حرکات آ گئی ہے، اس لیے یا الف زبر یا نہیں، کھڑی حرکات اور حروف مدہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے الف مدہ کی بجائے یہاں پر کھڑی حرکات آ گئی ہے، اس لیے یہاں پر یا علیحدہ ہے، اردو جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس لیے یہاں پر جو ہم پڑھیں گے یہاں پر 2 کلمے میں ہے، یہ حروف مدہ یعنی کھڑی حرکات لگا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے اے زمین، اے الگ ہے زمین الگ ہے، تو یہاں پر جو معنی ہے وہ معنی بھی تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ را کو پر پڑھا جائے گا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش ضو، یا ارض، یہاں پر بھی جو ہا ہے یہ الگ ہے، اولائی جو ہے وہ علیحدہ کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل ہے، یہاں پر مد منفصل ہے، ہا علیحدہ ہے، جس طرح میں نے یہاں پر سمجھایا آپ کو یا علیحدہ ہے، یہاں پر ہا بھی علیحدہ ہے، جو اولائی ہے یہ جو حمزہ ہے یہ علیحدہ یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی ہی کلمے میں آ رہا ہے، یعنی اولائی میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا، دونوں کو 2 اڑھائی الف کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلا پڑھیں گے، فی الحال اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔